मुखिया पत्नी आरती देवी जी अपने पति विजय यादव के हाथ में हथौड़ा थमाती है और बोलती है कि इनमें से कोई एक भी अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी हाँ, यह छपरा मुबारकपुर गांव का नया कहानी। और आइए ना हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यादव वर्सेस राजपूत वाली कहानी का, छपरा के मुबारकपुर गांव का पूरा कहानी का सच्चाई क्या है और ये कहानी का सच्चाई किसने खोला है। आलोक कुमार सिंह, वही तीनों लोग में से पिटाने वाले लोग जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और एक अकेला बेचारा जो बचा है, आलोक कुमार सिंह के द्वारा मुंह से एक कहानी सुनाया गया है। आइए ना हम इस कहानी में आपको सुनाते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप जातिवाद वाले चश्मा थोड़ा देर के लिए हटा दीजिएगा। बाकी हम आपको बता रहे हैं कि आलोक कुमार सिंह पिटाने वाले इसमें से 3 लोग थे, जिसमें से एक थे आलोक कुमार सिंह, दूसरा थे अमितेश कुमार सिंह और तीसरा थे राहुल कुमार सिंह। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं अमितेश कुमार सिंह जब पिटाने लगे थे और उनको तब तक मारा गया जब तक वो पूर्णतः मौन न हो गए, पूर्णतः बोलने के काबिल ना हो गए, चिल्लाने के काबिल ना हो गए। उसके बाद राहुल कुमार सिंह को मारा गया और उनको भी तब तक मारा गया जब तक राहुल कुमार सिंह चिल्लाता रहा और पूरी तरह से वो मौन नहीं हो गया, जब तक मुखिया वाले लोगों को पता नहीं चल गया, जब तक छपरा के उन लोगों को पता नहीं चल गया कि अब ये मौन हो गया है, तब तक मारा उन लोगों को। तब तक आलोक कुमार सिंह कहते हैं कि ये चीज़ जैसे ही घट रहा था, जब तक चिल्ला रहे थे वो दोनों मेरे भाई, तब तक उन लोगों को मारा जा रहा था। और जैसे ही ये चीज़ हुआ, हमारे दिमाग में पूरा अट गया था कि जब तक हम भी चिल्लाएंगे हमको भी इसी तरह कुत्ता की तरह मारा जाएगा। इसलिए हम ठान लिए थे कि हमको अब नहीं चिल्लाना है और हमारे साथ इन लोग कितना भी दुर्व्यवहार करे, कितना भी हमको मारे पीटे, हम नहीं चिल्लाएंगे। तभी जो है आलोक कुमार सिंह ये चीज़ बोलते हैं। आपको बता रहे हैं कि छपरा के मुबारकपुर गांव में जो घटना हुआ था, यादव वर्सेस राजपूत का जो कहानी चल रहा था, उसमें इकलौते 3 लोगों की पिटाई हुई थी, जिसमें इकलौते एक आलोक कुमार सिंह है जो बच पाए हैं मुश्किल से। और 9 दिन बाद जब डिस्चार्ज हुए तो मीडिया में बयान दिए। जब मीडिया में बयान दिए तो एक कहानी सुनाए आलोक कुमार सिंह, जिससे दिल झकझोर जाता है। आपको बता रहे हैं कि आलोक कुमार सिंह कहते हैं कि हम लोग जब गांव में सुबह का समय था, जब हम लोग गांव में सब बैठे हुए थे, तो वही में अमितेश कुमार सिंह भैया कहते हैं कि जब चलो ना छुट्टी है तो जरा गेहूँ पटाना है। यही अमितेश कुमार सिंह कहते हैं और तभी ये लोग राहुल कुमार सिंह और आलोक कुमार सिंह भी साथ में चले जाते हैं गेहूं पटाने। उसके बाद आलोक कुमार सिंह कहते हैं कि वहाँ पे जब बैठे हुए थे तो हम लोगों का एक प्लान हो गया कि लूडो खेलते हैं। और हम लोग लूडो खेलने लगे और लूडो था पैसा वाला, यानी कि सट्टेबाजी वाले जो लूडो होता है, यानी कि पैसे चैलेंज वाले जो लूडो होता है, चैलेंज लगा कर खेल रहे थे। और चैलेंज बस इतना था कि जो लोग हारेगा वो हम लोगों को मुर्गा वाला पार्टी देगा। इन लोगों का कहने का मतलब यही था। और आलोक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया ये चीज़ एक कहानी है, ये कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। जो मुख्य आरोपी हैं इस चीज़ में, उन्हीं के द्वारा कहा गया एक कहानी है। आलोक कुमार सिंह कहते हैं कि हम लोग लूडो खेल रहे थे, तभी अमितेश कुमार सिंह भैया हार जाते हैं और अमितेश कुमार सिंह भैया को पार्टी देना रहता है। और तभी अमितेश कुमार सिंह भैया पार्टी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे पहले आलोक कुमार सिंह जाते हैं मुर्गी फार्म में मुखिया जी के पास मुर्गा लेने के लिए। लेकिन मुखिया जी जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि जे उन लोगों को भी बुलाओ ना, अमितेश और राहुल को भी बुलाओ ना, हमको अब कुछ काम है तुम लोगों से। तो जब आते हैं तो आलोक कुमार सिंह फिर एक बार बोलते हैं कि जब भैया राहुल भैया और अमितेश भैया जब आते हैं तो अमितेश भैया कहवो करते हैं मुखिया जी से कि काहे मुखिया जी, आपको मजाक हम ही लोगों से करना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुखिया जी बोलते हैं कि अभी तुम लोगों ने मजाक देखा ही कहा है। ऐसे करके शुरू होता है कहानी। और उसके बाद इन 3 लोगों को पकड़कर मारने लग जाते हैं लोग। और सबसे पहले अमितेश कुमार सिंह को मारा जाता है। और अमितेश कुमार सिंह को तब तक मारा जाता है जब तक वो बोलने के काबिल नहीं हो जाता है और लोगों को लग जाता है कि अभी नहीं बचेगा, तब उसको छोड़ा जाता है। फिर राहुल कुमार सिंह को मारा जाता है और राहुल कुमार सिंह को भी इसी तरह से मारा जाता है जब तक वो पूरी तरह बोलने के काबिल ना हो जाए। इसी तरह से 3 लोगों को मारा जाता है। और आलोक कुमार सिंह का कहना है कि हम चुप हो गए थे इसलिए क्योंकि अगर जब तक हम बोलते तब तक हमको मारा जाता।
और यही वजह है कि आज अमितेश कुमार सिंह और राहुल कुमार सिंह हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अमितेश कुमार सिंह और राहुल कुमार सिंह दोनों हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, यही आज बात है। और आलोक कुमार सिंह शायद से इसी वजह से बच गए, क्योंकि लोगों को पहले ही लग चुका था कि अभी भी नहीं बचेगा, इसलिए उन लोगों को आलोक कुमार सिंह को ज़्यादा नहीं मारा गया। यही कहानी है सर, और इस कहानी का पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, इस कहानी का पुष्टि कर रहे हैं आलोक कुमार सिंह, जो तीनों लोगों में से पिटाने वाले, तीनों राजपूत के लड़कों में से पिटाने वाले एक आलोक कुमार सिंह भी थे। उन्हीं के द्वारा कहा गया ये चीज़ है, ये सारा बयान है जो मीडिया में रखे हैं आलोक कुमार सिंह। जी हाँ, यही कहानी था पूरा जो हम आपको बता रहे थे। बाकी आप लोग सोचिए ना कि इस तरह का घटना कैसे हो जाता है, और दो आपसी घटनाओं का लोग यादव वर्सेस राजपूत क्यों कर देते हैं। दो आपसी लोगों का लड़ाई का जो मतभेद लोगों ने यादव वर्सेस राजपूत कर दिया, और इस तरह से सोशल मीडिया पे फैलाना बिल्कुल ही गलत है। लोगों को जातिवाद, जातिगत रंग देकर, किसी भी लड़ाई का, किसी भी हिंसा को जातिगत रंग देकर उसको बढ़ावा देना बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये जो कहानी आया था हम लोगों के सामने, आलोक कुमार सिंह के तरफ से आया था, जो आलोक कुमार सिंह बचे हुए हैं और 9 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, उन्हीं के द्वारा एक कहानी था जो हम आप लोगों को अब तक बता रहे थे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा होगा कहानी, ज़रा हमको बता दीजिएगा। और आखिर इस कहानी में सच्चाई क्या है, क्योंकि मुखिया लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि हम लोगों को मारने आए थे। बाकी आलोक कुमार सिंह का कहानी ये था जो हम लोग आपके सामने रखे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि इस कहानी में किसका गलती है और इस कहानी का मुख्य आरोपी कौन है। आखिर ये इतना बड़ा कहानी, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा वारदात कैसे हो जाता है बिहार में, और उसको जातिगत रंग कैसे दे दिया जाता है, उसको यादव वर्सेस राजपूत कैसे कर दिया जाता है। और उसी का नतीजा ये है कि आज मुबारकपुर गांव में पिछले 8-9 दिनों से एक धारा 144 लागू है। यहाँ तक कि नेट सेवा भी बंद कर दिया गया है ताकि लोग अफवाह न फैला सके। काफ़ी सारे लोगों पे FIR भी किया गया है, करनी सेना पे भी FIR किया गया है, और भी बहुत सारे राजपूत लोगों पर भी FIR किया गया है, ताकि इस हिंसा को आगे नहीं बढ़ा दिया जाए, ताकि इस हिंसा को रोका जाए, और ताकि इस हिंसा में गलत चीज़ों को ना दिखाया जाए, जातिगत भेदभाव, जातिगत दंगा ना हो जाए। इसी वजह से इस पूरे कहानी को इस तरह से अंजाम दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और मुखिया के पूरे घर को और मुखिया के पूरे फार्म हाउस को, उसके बाद उसके जो है मुर्गी फार्म था उसको, सभी लोगों पे बुलडोजर चला है और कुख्ती किया गया है। यही अब तक का कहानी था। बाकी आप लोग बताइए कि इसमें गलती किसका था, और आरती देवी इसमें कितना सही हैं, विजय यादव इसमें कितना सही हैं, और अमितेश कुमार सिंह और राहुल कुमार सिंह जो नहीं रहे उनका कितना गलती था। बाकी आलोक कुमार सिंह जो बचे हुए हैं उनका कितना गलती था, आप लोग बताइएगा। अगर आपको इस चीज़ का पूरा नॉलेज होगा तो आप लोग इस चीज़ का पूरा अच्छे से बताकर हमको भी ज़रा भेजिएगा। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।